हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलिजन के बारे में सिर्फ एक मिनट में। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन मतलब कोलाइड होना। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम और कंजर्वेशन एनर्जी जो है कंजर्व होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे। और इनइलास्टिक की बात करें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, सिर्फ मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन में बॉडी जब टकराएंगी तो बाद में जो वेलोसिटी होगी, यानी पहले u1 और u2 थी, बाद में v1 और v2 थी, तो बाद में जो वेलोसिटी होंगी वो क्या होंगी देखते हैं। ठीक है, इनिशियली मान लीजिए कि m1 जो है u1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है और m2 जो है रेस्ट पे, यानी u2 विल बी 0। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी v1 और v2 हो रही है, तो चेक करते हैं। तो इनिशियली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो m1 u1 m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इफ m2 इज एट रेस्ट u2 विल बी 0। तो यहां से u2 को 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। m1 u1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो अब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। ठीक है, और इक्वेशन 2 हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब यहां से अगर देखेंगे तो इसको m2 v2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m2 v2 into v2। तो जब सॉल्व करेंगे m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से m2 v2 को लिख सकता हूं m1 u1 माइनस m1 v1 into v2। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन तीनों में m1 कॉमन है तो बचेगा क्या, v1 स्क्वायर प्लस u1 v2 माइनस v1 v2। तो m1 m1 कैंसिल होगा, बचेगा u1 स्क्वायर, ये v1 इधर आएगा तो माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 एज इट इज रहेगा, दोनों में कॉमन, तो अंदर बचेगा u1 माइनस v1। अब u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस v1 माइनस into u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 into u1 माइनस v1। तो u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v2 विल बी इक्वल टू u1 प्लस v1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन 1 से क्या होगा, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 था, तो यहां से v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें यहां मिली है u1 प्लस v1। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v2। तो m1 m1 को एक साइड, v1 v1 को m2 v2 को एक साइड लेंगे, तो यहां से हमें सॉल्व करके फॉर्मूला आएगा v1 will be equal to m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2। अब यहां से हमें v2 की वैल्यू निकालना है, v2 is equal to u1 plus v1 पता है राइट, तो v2 is equal to u1 plus v1 जो भी आए सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से फॉर्मूला आएगा v2 will be equal to 2m1 u1 divided by m1 plus m2। तो इसके साथ आपका लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।